नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ देवेंद्र नामदेव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूँ आपको राजमा की रेसिपी। राजमा की रेसिपी में किन मसालों का यूज़ है और उसको कैसे बनाना है वो सब तरीके आपको बताऊँगा। तो प्लीज़ इस वीडियो का अंत तक ज़रूर देखिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए ताकि मैं आपके लिए और अच्छे वीडियो ला सकूँ। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर सबसे पहले मैं राजमा को सोख करने के रख दिया था। अच्छे से सोख हो गए हैं। अगर आप उसको देखेंगे तो अच्छे से सोख हो गए हैं। ठीक है, इनको लगभग एटलीस्ट 5 से 6 घंटे सोख करके रखना चाहिए, जिससे कि जब आप उबालें तो आपके जो दाने अच्छे से उबल जाएं। और यहाँ पे मैंने 2 बड़े टमाटर लिए हैं, इनको मैं काट करके इनको मैं पीसूँगा। 2 बड़े प्याज हैं, इन प्याज को काट कर इनको भी मैं पीसूँगा, प्यूरी बनाऊंगा इन सब की। और यहाँ पर मैंने खड़ी लाल मिर्च ली है, खड़ी लाल मिर्च को तड़का लगाने के लिए। धनिया खड़ा लिया हुआ है मैंने। लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, धनिया पिसी पाउडर 2 चम्मच, हाफ चम्मच हल्दी, 5 लहसुन है छोटे छोटे और स्वादानुसार नमक है। तो चलिए शुरू करते बनाते हैं। मैंने गैस पर कुकर रख दिया है और गैस को करता हूँ शुरू। गैस शुरू हो गई है और जो मैंने राजमा सोख करने के लिए रात को डाले थे वो मैं इसमें डाल देता हूँ। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, राजमा को उबाल रहा हूँ। लगभग 3 से 4 सीटी इसको लगाना है, जिससे कि हमारी राजमा जो है अच्छे से उबल जाए। हाँ, राजमा को आप धो करके डालें कुकर में, जिससे कि बाद में जो राजमा का जो पानी रहेगा वो हम बाद में उसको यूज़ कर सकें। मैं राजमा के पानी को फेंकूँगा नहीं। और राजमा हमारे अच्छे से पक जाए, इसलिए मैं इसमें नमक डाल रहा हूँ पहले से ही, जिससे कि राजमा हमारी जो है अच्छे से पक जाएगी। अब मैं इसको ढक देता हूँ और इसमें 3 से 4 सीटी को लगाने देता हूँ। ये बना ली है और ये मैंने टमाटर की प्यूरी बना ली है। जब तक हमारी राजमा उबल रही है तब तक हम करते हैं मसाले को फ्राई। तो मैंने यहाँ पे रख दिया है पैन और गैस को शुरू कर दिया है और इसमें मैं डालता हूँ तेल। मैं सरसों का तेल यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहो तो सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं और रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं। तेल हो चुका है गरम, साथ ही साथ हमारी राजमा उबल रही है। तो इसमें हम डालते हैं जो हमने खड़ी मिर्च ली थी, लाल मिर्च, वो डाल देते हैं और खड़ी धनिया। खड़ी धनिया मैं क्यों डाल रहा हूँ कि जब हम राजमा की दाल खाते हैं, जब धनिया जब हमारे मुंह में जब आता है ना, तो धनिया का जो टेस्ट होता है बहुत ही अच्छा होता है, उम्दा क्वालिटी टेस्ट होता है। इसलिए यहाँ पे मैं खड़ी धनिया यूज़ कर रहा हूँ। और इसमें डाल देता हूँ मैं यहाँ पे लहसुन, धनिया और लाल मिर्च हो चुकी है रेडी। इसमें डालता हूँ प्याज की प्यूरी और इसको ढक देता हूँ और प्याज को मैं पकने देता हूँ। प्याज हमारी पक चुकी है। अब मैं टमाटर की प्यूरी डाल देता हूँ फिर। और साथ ही साथ मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे मसाले। ये धनिया पिसी हुई, हल्दी पिसी हुई और लाल मिर्च पिसी हुई। और इसमें थोड़ा डाल रहा हूँ पानी, जिससे मसाला हमारा अच्छे से पक सके। मसाले को हम अच्छे से पकाएंगे, जिससे कि जो मसाले जब पकता है जो उसकी जो खुशबू आती है ना, बहुत ही उम्दा रहती है। तो मसाले को हम ढक देते हैं और इसको हम पकने देते हैं धीमी आंच में। दाल हमारी रेडी हो चुकी है, इसको ही बंद कर देते हैं। राजमा हमारी अच्छे से पक चुकी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए अच्छे से पक चुकी है, बिल्कुल मस्त। जब खाएंगे ना तो बिल्कुल एकदम अलग ही टेस्ट आएगा। हमारा जो मसाला है जो पक चुका है अच्छे से, खुशबू भी अच्छी आ रही है। अब इसमें जो राजमा हमारी पक्की है, उबली है,
उसको हम डाल देते हैं। और इसका पानी भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। पानी इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं राजमा जो डाला था उबालने के लिए, उसमें मैंने राजमा को धो करके डाला था, इसलिए मैं राजमा का पानी यूज़ कर रहा हूँ। क्योंकि जब हमने उबाला है उसमें जो राजमा का जो टेस्ट है वो पानी में भी आ गया है। अब इसको जो है हम 5 से 7 मिनट इसको पकाएंगे अच्छे से। दाल हमारी अच्छे पक जाएगी तो इसको हम सर्व करेंगे। राजमा और मसाला दोनों पक्के हो चुका है तैयार। अब इसको हम करते हैं सर्व। देखिए कितनी मस्त सब्ज़ी बनी है। अगर आप रोटी के साथ खाना चाहते हैं तो ये ग्रेवी बहुत अच्छी है, और अगर चावल के साथ खाना चाहते हैं तो इसकी ग्रेवी थोड़ी सी पतली कर देंगे, पानी और डाल देंगे तो ग्रेवी इसकी अच्छे से हो जाएगी। अब इसको हम करते हैं सर्व और टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारी राजमा की रेसिपी हो चुकी है तैयार। इसको हम टेस्ट करते हैं। आप चाहे रोटी के साथ खाइए, चावल के साथ खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी बनी हुई है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल पे दिए हुए नीचे रेड बटन को क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए, और नीचे दिए हुए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको मेरे नए नए रेसिपी के वीडियो आप तक पहुंच सकें। सो चलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।